ज्ञानचंद गुप्ता जी जुड़ चुके ने, विधानसभा स्पीकर ने हरियाणा दे। गुप्ता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, अकाली दल के नेताओं से भी हमारी बात हो रही है, जो एफआईआर दर्ज करने की अब बात हो रही है। एक तो वो स्पष्ट कह रहे हैं कि लोकतंत्र में विरोध करना हमारा अधिकार है, तो फिर एतराज क्यों? देखिए गौरव जी, ये हरियाणा और पंजाब अलग अलग हुए लगभग 55 साल हो चुके हैं। 55 साल का ये हमारा आपसी भाईचारा, हमेशा से भाईचारे को बनाए रखने का प्रयास हमने भी किया है और पंजाब के लोगों ने भी किया है। लेकिन आज मुझे ये लगता है कि जिस प्रकार से विधानसभा परिसर के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जिस प्रकार से हमला करने का प्रयास किया गया, जिस प्रकार से उनको एक ऑफिशियल जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रोकने का प्रयास किया, मैं समझता हूँ ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही अशोभनीय है। आज मैं समझता हूँ कि विधानसभा परिसर एक ऐसा मंदिर है लोकतंत्र का, जहाँ कुछ मर्यादाएं हैं, जहाँ कुछ अपनी जो सभ्यता है। आज मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से कुछ अकाली विधायकों ने और उनके साथ कुछ दूसरे लोग भी थे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर हमला करने का प्रयास किया, जिस प्रकार से उनको प्रेस के अंदर अपना आज़ादी अगर उनको है वक्तव्य करने की, तो आज़ादी उनको भी, मुख्यमंत्री जी भी को है। देखिए, मेरा इस जो किसान आंदोलन है, इसके बारे में मैं कौन गुमराह कर रहा है, कौन तोड़ रहा है, कौन क्या कर रहा है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा तो स्पष्ट ये मानना है कि विधानसभा परिसर के अंदर आकर के इस प्रकार की कार्यवाही वो लोग करें जो अपने लोकतंत्र के विधानसभा के अंदर लोगों के द्वारा चुन करके आए हुए हैं। कम से कम उनको विधानसभा की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए था। कम से कम उनको विधानसभा के अंदर इस प्रकार का कोई कृत्य नहीं करना चाहिए था जिससे आपसी भाईचारे के ऊपर ठेस पड़े। मैं समझता हूं कि 55 साल से हम विधानसभा का परिसर इकट्ठा है, लेकिन इस प्रकार की घटना कि मुख्यमंत्री के ऊपर आकर के जिस प्रकार से उनको रोकने का प्रयास किया गया, जो सरकारी कामकाज है उसके अंदर विघ्न डालने का प्रयास किया गया, वो बहुत ही निंदनीय है। जहां तक एफआईआर की बात है, देखिए मैं समझता हूं कि आज जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी के ऊपर हमला करने का प्रयास किया, वहां कोई भी जो ऐसा व्यक्ति जो कोई उनके साथ थे, कोई भी कुछ मुख्यमंत्री जी के ऊपर कोई चीज फेंकता, कोई किसी प्रकार से उनके ऊपर प्रहार कर देता, तो क्या रह जाती। और मैं एक विधानसभा के अध्यक्ष के होने के नाते ये मेरी जिम्मेवारी है कि विधानसभा परिसर के अंदर मेरा विधायक, मेरे मंत्री, मुख्यमंत्री, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी मेरी है। और अगर उस सुरक्षा के अंदर कोई सेंध लगाता है तो वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और मैं समझता हूं कि ऐसे कृत्य आगे के लिए ना हो। मैंने कल सभी अधिकारियों से भी बात की है कि इस प्रकार की जो घटना दोबारा ना हो, इसके लिए एसओपी बननी चाहिए और वो एसओपी के ऊपर सबको पालन करना चाहिए। मैं समझता हूं कि आगे, क्योंकि ये तो एक भाजी डालने वाली बात होगी, कल को हमारे विधायक जाएंगे वहां पर, फिर वो आएंगे, तो ये तो मैं समझता हूं एक आपसी भाईचारे को तोड़ने का प्रयास है। ये मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी साजिश है। नहीं सर, मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूँ, आपने हमला शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि अकाली दल कहता है कि प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है। आप कह रहे हैं कि हमला करने की कोशिश हुई, दोनों में बहुत अंतर है। हमला किस तरह से लग रहा है हरियाणा विधानसभा के स्पीकर को? आपको कैसे लग रहा है कि हमला करने की कोशिश? जिस उग्रता के साथ, जिस उसके साथ, जोश के साथ वो मुख्यमंत्री जी के ऊपर अटैक करने की, उनके ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे, अगर वहां फोर्सेस ना होती, एक चीज बताइए, अगर वहां पर जो फोर्सेस ना होती तो वहां क्या ये इसी प्रकार का प्रदर्शन ही होता केवल? तो अगर मैं समझता हूं कि मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं कि किसान आंदोलन क्या करती हैं, कौन गुमराह कर रहा है, कौन किसको साजिश कर रहा है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। आप परिसर के बाहर जो आप करेंगे वो
जाने या वहाँ के ये जो प्रशासन जाने, लेकिन विधानसभा परिसर के अंदर इस प्रकार का जो कृत्य है वो कभी बर्दाश्त के काबिल है। और हमने ये किया है, हम परसों इसके ऊपर चर्चा भी करेंगे विधानसभा के अंदर कि इस प्रकार की जो रेपिटेशन ना हो, इस प्रकार से कोई यहाँ हमारे विधानसभा जो हमारा हक है, जो हमारा विधानसभा परिसर है, उसके अंदर आकर के कोई इस प्रकार की हरकत दोबारा ना कर सके। सर एफआईआर दर्ज होगी अब, फिर कौन सा हमले वाला पूरा उसमें आरोप लगाए जाएंगे, या फिर एफआईआर में एक प्रदर्शन के लिए एक एफआईआर होती है, एक हमले को लेकर एफआईआर होती है, दोनों में बहुत अंतर हो जाएगा अगर हमले को लेकर एफआईआर। सारी सभी चीजों की वीडियो रिकॉर्डिंग, सभी चीजों की वहां पर जो वो हुआ है, वो सारी चीजें अवेलेबल हैं। जिस प्रकार से वहां पर ये सारा हुआ और सोची समझी साजिश के 3 घंटे उन्होंने वेट किया। देखिए, जो पंजाब का विधानसभा सत्र था वो लगभग 3:30 बजे खत्म हो गया था, हरियाणा विधानसभा का सत्र 6:30 बजे खत्म हुआ, और मैं समझता हूं कि 3.5 घंटे वो लगातार वेट करते रहे इस बात की कि कब मुख्यमंत्री जी आएंगे, कब उनके ऊपर इस प्रकार का ये जो प्रदर्शन है या हमला है वो किया जाएगा। जी सर, एक और चीज जानना चाहता हूं आपसे, क्योंकि थोड़ी देर पहले अकाली नेताओं से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने ये जिक्र किया कि देखिए आज हमने बाहर प्रदर्शन किया है विधानसभा के बाहर, लेकिन बाहर नहीं किया, विधानसभा परिसर के अंदर। देखिए विधानसभा परिसर में, देखिए इसका मतलब तो वो ये कह रहे हैं कि जानबूझ के उन्होंने किया कि अगर हमारे परिसर के अंदर घुसने की कोशिश की है तो इसका मतलब उन्होंने सोची समझी उससे किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा विधानसभा परिसर है वो जहां पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं, हमने पिछली बार भी और विधानसभा के इस सेशन के दौरान जो बैरिकेड्स हैं वहां तक इसको विधानसभा परिसर डिक्लेयर किया हुआ है, उसको माना हुआ है कि ये विधानसभा परिसर है। जी जी, आप ये भी बता दीजिए, क्योंकि आपने फोन पर बात की है पंजाब के विधानसभा स्पीकर के साथ, राणा केपी जी के साथ, उन्होंने क्या कहा इस पूरे प्रदर्शन को लेकर? क्योंकि ताल्लुक स्पीकर का नहीं होता किसी पार्टी के साथ, लेकिन वो कांग्रेस के साथ ताल्लुक तो रखते हैं, और ये अकाली विधायकों ने प्रदर्शन किया। नहीं, देखिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने इस इंसिडेंट को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, खेदजनक बताया, उन्होंने खेद भी व्यक्त किया, और उन्होंने मुझे यहां तक भी कहा कि इसके लिए मुझे आप मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से भी मेरी तरफ से खेद व्यक्त करना कि ऐसा नहीं होना चाहिए था विधानसभा परिसर के अंदर, अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है। और मैं तो ये मांग करता हूं कि अकाली दल के जो अध्यक्ष हैं सरदार सुखबीर सिंह बादल जी, उनको मुख्यमंत्री जी से माफी मांगनी चाहिए। सर, आपको नहीं लगता कि अगर स्पीकर ने दुर्भाग्यपूर्ण बता दिया तो मामला वहीं पर खत्म किया जा सकता था, एफआईआर तक पहुंचना? क्योंकि विधायक तो हैं, अगर मैं विक्रम मजीठिया की बात करूं, वो कैबिनेट मंत्री रहे हैं पंजाब में, एक बड़े ओहदे पर रहे हैं वो, और उन पार्टी में एक बड़ा ओहदा है उनके पास। आप बेशक कह रहे हैं कि अगर वहां पर सिक्योरिटी होती, मुख्यमंत्री तक पहुंच जाते लाजमी तौर पर, लेकिन जो नेता वहां पर थे उनकी भी एक गरिमा, या कहिए कि वो भी लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, बिल्कुल जितने अधिकार या जो उनके राइट्स हैं, जितने उनके हैं, उतने ही हरियाणा विधानसभा के जो हमारे विधायक हैं, एमएलए हैं या मंत्री हैं, उतने ही अधिकार उनके हैं। जो गरिमा हमें विधानसभा के अंदर रखनी चाहिए, खासतौर पर विधायकों को, वो विधायक जो गरिमा है, मर्यादा है, उसको लांघने का उन्होंने काम किया है। उसको लांघ करके जिस प्रकार से विधानसभा हरियाणा के परिसर के अंदर आकर के उन्होंने ये काम किया है, बहुत ही निंदनीय है, अशोभनीय है। जी सर, मैं एक और चीज जाननी चाहता हूं कि आपको ये प्रदर्शन अलग कैसे नजर आया? क्योंकि विधानसभा परिसर में वो चाहे हरियाणा के जो राजनीतिक दल हैं, उनके नेता हैं, वो प्रदर्शन करते हैं, चाहे मैं पंजाब का जिक्र करूं कि जब अभी सेशन चल रहा था पंजाब का, तो उस समय भी हर रोज हम देखते हैं कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज प्रदर्शन करती हैं विधानसभा परिसर में पहुंच के। तो ये भी उस प्रदर्शन की तरह ही आपको एक प्रदर्शन नहीं लगा कि ठीक है, हर किसी को लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का हक है, इन्होंने भी नारे लगा दिए, वो चाहे किसानी के मुद्दे पर हो या कोई भी मुद्दे पर हो?
नहीं, देखिए, वो अपनी विधानसभा के अंदर जो मर्जी कर सकते हैं, लेकिन हमारी विधानसभा के अंदर आकर के इस प्रकार का ये करना बिल्कुल वाजिब नहीं है। जी, चलिए मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि अब ये एफआईआर तक पहुंचेगा मामला या उससे पहले किसी तरह से सुलझ सकता है? नहीं, देखिए, मैंने कहा है कि श्रोमणी अकाली दल के जो प्रधान है आदरणीय सरदार सुखबीर सिंह जी बादल, उनको मुख्यमंत्री जी से माफी मांगनी चाहिए कि उनके जो कार्यकर्ता है, उनके विधायक है, उन्होंने जो व्यवहार किया उसके लिए। जी, तो एफआईआर तो होगी, अगर वो मतलब इस तरह से उनका कोई बयान नहीं आता तो एफआईआर होगी। और मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ, लोग भी जानना चाहते होंगे कि ये 15 तारीख को जो आपने जिक्र कर दिया कि विधानसभा के अंदर चर्चा होगी हरियाणा में, तो क्या उसके बाद कार्रवाई की जाएगी? एफआईआर तुरंत होने के भी कोई आदेश दिए आपने? बिल्कुल, हम विधानसभा के अंदर चर्चा करेंगे और उसके पश्चात वहाँ जो आम सभी विधायकों की राय होगी, हाउस की जो राय होगी, उसके मुताबिक काम करेंगे।